ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण की हत्या कर दी। यदि बात की जाए तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण की हत्या कर दी तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो फिर हमारे सामने चार वर्ण निकल कर आते हैं। पहला है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, तीसरा है वैश्य वर्ण और चौथा है शूद्र वर्ण। यदि वेद के अनुसार समझने की कोशिश करें तो वर्ण चार होते हैं, और यदि वह मनुस्मृति के अनुसार समझने की कोशिश करें तो वेद वर्ण चार होते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। उसी प्रकार यदि रामायण की बात करें तो रामायण में भी चार ही प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यदि अंतिम ग्रंथ महाभारत की बात की जाए तो वह चार वर्णों को मानता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि बात की जाए संसार में वर्ण व्यवस्था की तो उसके लिए महाभारत को प्रमाणित ग्रंथ नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह एक ऋषि का ग्रंथ है। उसी प्रकार रामायण को भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि रामायण भी ऋषि ग्रंथ है। उसी प्रकार मनुस्मृति को भी प्रमाणित ग्रंथ नहीं माना जा सकता। अब यदि बात आती है वर्ण व्यवस्था की प्रमाणिकता की तो उसके लिए ईश्वरीय ग्रंथ वेद ही परम प्रमाण है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का आरंभ कहाँ से होता है तो वह वैदिक काल से होता है और वेद के अनुसार होता है। अब जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत से लोगों का मानना यह है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से होती है और कोई कहता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है। लेकिन हम जब वर्ण शब्द का उपयोग करते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि यदि वह वर्ण व्यवस्थाएं है तो फिर वह जाति व्यवस्था क्या है, क्योंकि यदि वह वर्ण को जन्म से मानते हैं तो फिर वर्ण की अपनी कोई प्राथमिकता नहीं रह जाती, क्योंकि फिर वर्ण शब्द का कोई महत्व नहीं बचता और कोई उपयोग नहीं बचता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम वेद की बात करते हैं तो उसमें चार प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। पहला है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, तीसरा है वैश्य वर्ण और चौथा है शूद्र वर्ण। यदि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की बात करें तो इनमें भी चार चार ही वर्ण बताए गए हैं, किंतु इसको बीच के हजारों सालों में दूषित किया गया है, इसलिए इसको हम प्रमाणित नहीं मान सकते। इसलिए इसे कहा जा सकता है कि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत ये मिलावटी प्रक्षिप्त ग्रंथ है। इसलिए महाभारत के आधार पर, रामायण के आधार पर और मनुस्मृति के आधार पर वर्ण व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था निकलती है वेद से। इसलिए वेद से ही देखा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। जब हम कहते हैं कि तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण की हत्या कर दी तो इसका अर्थ यह है कि आज जब हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं सवर्ण। जो ये सवर्ण शब्द है इसके अंदर मुख्य रूप से तीन समाज आते हैं। पहला है ब्राह्मण समाज, दूसरा है क्षत्रिय समाज और तीसरा है वैश्य समाज। अब यदि बात की जाए कि तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण यानी कि शूद्र वर्ण की हत्या कर दी तो वो पूछता है कैसे। इसके लिए जब हम यजुर्वेद 26:2 जिसमें कहा गया है कि जो वेद की वाणी है, यानी कि जो ये वेद है ये ईश्वर ने ऋषियों को दिया है और ऋषियों को ये परम कर्तव्य बताया है कि वह इस वाणी का उपयोग चारों वर्णों के लिए करे और उन चारों वर्णों को ही बराबर बराबर शिक्षा दे। यदि कोई ब्राह्मण का बेटा है तो उसे भी बराबर शिक्षा दे, क्षत्रिय का है तो उसे भी, वैश्य का है उसे भी और शूद्र का है उसे भी। क्योंकि ये जो वर्ण है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है,
यह जन्म से निर्धारित नहीं होता, इसलिए इसे वर्ण कहा जाता है। यदि यह जन्म से निर्धारित होता तो ये जाति हो जाता। अब जब हम कहते हैं कि तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण की हत्या कर दी, तो लोग पूछते हैं कैसे। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले जब हम सवर्ण शब्द का उपयोग करते हैं तो सवर्ण शब्द के साथ में हम शब्द का उपयोग करते हैं सवर्ण जाति। जो सवर्ण जाति है उसमें तीन जाति मुख्य रूप से आती है। पहली है ब्राह्मण जाति, दूसरी है क्षत्रिय जाति और तीसरी है वैश्य जाति। यानी कि ये जो वेद में वर्ण थे चार, हमने उन चारों में से एक वर्ण जिसे हम दलित वर्ण कहते हैं, सबसे पहले हमने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद जो ये तीन वर्ण बचे, इन तीन वर्णों को हमने तीन जाति घोषित कर दी। पहली जाति है ब्राह्मण जाति, दूसरी जाति है क्षत्रिय जाति और तीसरी जाति है वैश्य जाति। यानी कि जिसे आज हम सवर्ण जाति कह रहे हैं, वह मुख्य रूप से ये मानता है कि हम वेदों के जो बताए गए वर्ण है वही हम तीनों के तीनों सवर्ण जाति में आते हैं। अब यदि बात की जाए कि इन तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण की हत्या कैसे कर दी, तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा किसे गया है। जब हम पवित्र वेद का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ आता है कि ब्राह्मण किसे कहा गया है। ब्राह्मण का जो है केवल और केवल एक ही गुण है और एक ही कर्म है। यदि मुख्य रूप से पहचाना जाए तो ब्राह्मण का केवल एक ही कर्तव्य है जिसे कहा जाता है वेदाचार्य, यानी कि वेद का आचार्य, जिसे हम शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। इसका अर्थ है जो वेद है, वेद की दृष्टि में जो विद्या को पढ़ाने वाला है, यानी कि जो विद्या को समाज में पहुंचाने वाला है, चाहे वह गुरुकुल के माध्यम से हो, स्कूल के माध्यम से हो, पाठशाला के माध्यम से हो या वह विद्यालय के माध्यम से हो, जो भी व्यक्ति समाज में विद्या पहुंचाता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और जो मनुष्य समाज की रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहा जाता है। और जो मनुष्य समाज का उत्पादन करता है, यानी कि वह समाज के लिए अन्न धन की व्यवस्था करता है, तो वह वैश्य कहलाता है। और जो समाज के कार्यों में सेवा करता है उसे शूद्र कहा जाता है। ये जो व्यवस्थाएं है यह वर्ण व्यवस्थाएं है। इसका पहला सिद्धांत यही समझ लीजिए कि जो वर्ण है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चारों के चारों ही वर्ण है। तो वर्ण जन्म से नहीं होता, जो जन्म से होता है उसे जाति कहा जाता है। यदि आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है और शूद्र वर्ण है, तो इनमें से कुछ भी जन्म से नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप इसे जन्म से मानते हैं तो ये जाति हो जाता है। इसलिए इन चारों में से एक भी वर्ण जन्म से नहीं है। अब हम बात करते हैं सवर्ण जाति की। सवर्ण जाति में जो मुख्य तीन जाति आती है, जिसे हम ब्राह्मण जाति कहते हैं, क्षत्रिय जाति कहते हैं और वैश्य जाति कहते हैं, इन तीनों ने मिलकर चौथे जो वर्ण है जिसे शूद्र जाति जिसे शूद्र जाति होना चाहिए था उसकी हत्या कर दी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान के ब्राह्मण की। आज यदि आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, तो सभी मनुष्य जानते हैं कि ब्राह्मण का कर्म है मंदिर में पूजा करना, तीर्थों में पूजा करना, ज्योतिष पढ़ना, ज्योतिष से तुम्हारे नक्षत्र को दूर करना, तुम्हारी आत्मा को ठीक करना, तांत्रिक क्रिया करना, पूजा पाठ कराना और कर्मकांड आदि करना। ये सारे कर्म किसके आ जाते हैं? ब्राह्मण के। जबकि वेद में ब्राह्मण कहा गया है वेदाचार्य को।
तो इसलिए समाज में वर्तमान के ब्राह्मण का कार्य क्या है? वह समाज में जातिवाद फैलाते हैं, छुआछूत फैलाते हैं, अविद्या फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं, अनिश्वरवाद फैलाते हैं, अनेकेश्वरवाद फैलाते हैं, मूर्ति पूजा फैलाते हैं, मूर्तिवाद फैलाते हैं और पाखंड फैलाते हैं। यानी कि इन सब पाखंड को, जातिवाद को, छुआछूत को, अविद्या को, अनिश्वरवाद को, अनेकेश्वरवाद को, मूर्तिवाद को फैलाना ही इस ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है। अब यदि आप कहेंगे क्या सभी ब्राह्मण जाति ये कार्य करती है, तो इसमें हम मुख्य रूप में कह सकते हैं कि यदि आप इसे ब्राह्मण को जाति के रूप में लेते हैं तो यह सबके सब दोषी कहलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण एक वर्ण है। यदि आप वर्ण को जाति कहते हैं तो पहली बात तो यहीं से इनके अपराध शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप वेदों से किसी को निकाल कर वर्ण कहते हैं, वर्ण को जाति कहते हैं और जाति को वर्ण कहते हैं, तो पहली बात तो आप इससे स्वतः ही अपराधी सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्म क्या है? क्षत्रिय का कर्म है वर्ण व्यवस्था में समाज की रक्षा करना। पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, जिसका कार्य है समाज में विद्या फैलाना। कहाँ पर? समाज में विद्या फैलाना। दूसरे का कारण है कि समाज की रक्षा करना। लेकिन जो क्षत्रिय जाति है, जो सवर्ण जाति में आती है, उसका मुख्य कार्य है कि जातिवाद की रक्षा करना, छुआछूत की रक्षा करना, अविद्या की रक्षा करना, पाखंड की रक्षा करना, अनिश्वरवाद की रक्षा करना, अनेकेश्वरवाद की रक्षा करना, मूर्तिवाद की रक्षा करना। यानी कि जो ब्राह्मण जाति भारत में जातिवाद, छुआछूत, अविद्या, पाखंडवाद, अनिश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद, मूर्तिवाद फैला रही है, तो क्षत्रिय जाति का कार्य है कि जातिवाद, छुआछूत, अविद्या, पाखंड, अनिश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद, मूर्तिवाद की रक्षा करना। उसी प्रकार से जो तीसरी जाति आती है, इसका नाम है वैश्य जाति। वैश्य जाति का ये परम कर्तव्य है कि वह जातिवाद को पाले, छुआछूत को पाले, अविद्या को पाले, पाखंड को पाले, अनिश्वरवाद को पाले, अनेकेश्वरवाद को पाले, मूर्ति पूजा को पाले और इन सबको पोषित करे। अब यदि हम कहते हैं तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण की हत्या कर दी, तो इसका कारण क्या है? तो समझने की कोशिश कर लिए कीजिए। पहला शब्द है ब्राह्मण जाति, दूसरा है क्षत्रिय जाति, तीसरा है वैश्य जाति, चौथा है शूद्र जाति। यदि वर्ण व्यवस्था को हमने जन्म से मान लिया था, तब भी वर्णों की गिनती 4 ही होनी चाहिए थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। यदि यह जन्म से भी माने जाते तब भी वर्ण 4 ही होते। जैसे यदि मान लीजिए कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को मानते हैं, क्योंकि ये वेद में भी है, मनुस्मृति में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है, तो समाज में भी 4 ही वर्ण दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन सवर्ण जाति में केवल और केवल 3 ही जाति आती है। पहली है ब्राह्मण जाति, दूसरी है क्षत्रिय जाति, तीसरी है वैश्य जाति और चौथी जो शूद्र जाति है उसकी इन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि ना ही शूद्र वर्ण को इन्होंने कोई स्थान दिया और ना ही शूद्र जाति को कोई स्थान दिया। यदि किसी भी धर्मशास्त्र को आप पढ़ते हैं, चाहे वह मिलावटी हो, दूषित हो, नया हो, पुराना हो, ऋषि का हो या मनुष्य का हो, किसी का भी, उनमें आपको वर्ण मिलेंगे तो 4। लेकिन जब हम वर्ण का शब्द का उपयोग कर रहे हैं सवर्ण जाति का, तो सवर्ण जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 जाति आ रही है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा सा है कि तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण की हत्या कर दी। क्योंकि यदि ये शूद्र वर्ण जो है, जिसे हम शूद्र वर्ण कह रहे हैं, यदि यह जीवित रह जाता तो वह जाति नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? क्योंकि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण ये 4 वर्ण है
ब्राह्मण का कार्य है समाज में विद्या का प्रचार करना, क्षत्रिय का है समाज की रक्षा करना, वैश्य का है समाज का पालन पोषण करना, और शूद्र का काम है सेवा करना। लेकिन जब हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है, तो इसका अर्थ यही है कि वर्ण जाति नहीं होती। लेकिन हमने जब सवर्ण को जाति घोषित किया तो सबसे पहले हमने शूद्र की हत्या कर दी। अब यदि आप कहते हैं कि हिंदू धर्म में कितने वर्ण हैं, तो लोगों के मुंह से यही निकलेगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, अर्थात सवर्ण जाति ही केवल वर्ण व्यवस्था में आती है। शूद्र को अछूत दलित कहा के अपने धर्म से निकाल दिया गया है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति, ये तीन जातियां हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का गला घोट दिया है। अब यदि आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो वह वर्ण व्यवस्था को जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का आधार है। आप वैदिक वर्ण व्यवस्था को जीवित नहीं कर सकते, यानी कि जो वैदिक व्यवस्थाएं है आप उसे जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में वेद के नाम पे, महाभारत के नाम पे, रामायण के नाम पे, मनुस्मृति के नाम पे और वेद के नाम पे, इन सब में जहर घोल दिया गया है। अब यदि जहर घोलने की बात आती है तो सबके सब जानते हैं कि ये जहर घोला गया है पौराणिक ब्राह्मण समाज के द्वारा, क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण समाज ही ऐसा समाज है जो सवर्ण जाति को नियंत्रित करता है। और वह आज भी सवर्ण जाति की तीन जातियां, जिसमें ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति आती है, इसको तो नियंत्रित करता ही करता है, साथ में दलित और अछूत जाति को भी नियंत्रित करता है। लेकिन वर्तमान में जो आपको ये अफरा तफरी दिखाई दे रही है, उसका कारण यही है कि दलित जाति और अछूत जाति वर्ण व्यवस्था की जातीय व्यवस्था में नहीं आते। यदि वह सवर्ण जाति में चारों वर्णों को स्वीकार कर लिया जाता, जिसमें ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति और शूद्र जाति भी आ जाती, तो भारत में ये हलचल नहीं होती। भारत में जो हलचल हो रही है उसका कारण है कि हमने सवर्ण जाति के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रख लिया है और शूद्र जाति की हत्या कर दी है, शूद्र वर्ण की हत्या कर दी है। अब यदि आप किसी 5000 साल पुराने मुर्दे को जगाना चाहते हैं तो आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन भारत में फिर से वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप वैदिक वर्ण व्यवस्था की बात करने जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो सामना होगा वह होगा सवर्ण जाति से, जो जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से क्षत्रिय है और जन्म से वैश्य है। वह इस बात को आजीवन स्वीकार नहीं करेंगे कि हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, जन्म से क्षत्रिय नहीं है और जन्म से वैश्य नहीं है, क्योंकि जब आती है बात धर्म की तो यहाँ पर धर्म को धंधा बना दिया गया है। इसलिए ब्राह्मण जाति का मुख्य कार्य है जातिवाद फैलाना, छुआछूत फैलाना, अविद्या फैलाना, पाखंडवाद फैलाना, अनीश्वरवाद फैलाना, अनेकेश्वरवाद फैलाना, मूर्तिवाद फैलाना। और क्षत्रिय जाति का कार्य है जातिवाद की रक्षा करना, छुआछूत की रक्षा करना, अविद्या की रक्षा करना, पाखंड की रक्षा करना, अनीश्वरवाद की रक्षा करना, अनेकेश्वरवाद की रक्षा करना और मूर्तिवाद की रक्षा करना। और वैश्य जाति का कार्य है जातिवाद को पोषित करना, छुआछूत को पोषित करना, अविद्या को पोषित करना, पाखंड को पोषित करना, अनीश्वरवाद को पोषित करना, अनेकेश्वरवाद को पोषित करना और मूर्तिवाद को पोषित करना। अब यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो सकती है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि भारत में वैदिक वर्ण व्यवस्था स्थापित जब तक नहीं हो सकती है जब तक सवर्ण को जाति माना जाएगा, क्योंकि सवर्ण जाति में तीन जातियां आती है। पहली बात तो उन्होंने शूद्र जाति की हत्या कर दी, और शूद्र जाति वर्ण व्यवस्था का भाग था, जिसे हम शूद्र वर्ण कहते थे, वैश्य वर्ण कहते थे,
क्षत्रिय वर्ण कहते थे और ब्राह्मण वर्ण कहते थे। हमने सबसे पहले तो वर्ण की ही हत्या कर दी। संसार में आज भी वर्ण व्यवस्था स्थापित है, लेकिन वह वैदिक व्यवस्था के नाम से नहीं है। यदि आज भी आप बात करते हैं, क्या आज संसार वर्ण व्यवस्था पे चलता है? संसार के प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक ट्यूशन और प्रत्येक स्कूल जो है वह आज भी वर्ण यानी कि ब्राह्मण वर्ण के द्वारा चलाए जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है समाज में शिक्षा देना यानी कि विद्या को बढ़ाना। क्षत्रिय वर्ण का कार्य है समाज की रक्षा करना। तो आज भारत में या अन्य सभी जगह पे, जिसे हम सुरक्षा कर्मी कहते हैं, सैनिक कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं या सुरक्षा गार्ड कहते हैं, ये सब के सब क्षत्रिय ही सब होते हैं। तीसरा, जिसे हम वैश्य कहते हैं, वैश्य में कृषि पालक और उत्पादक आते हैं। चाहे वह संसार के किसी भी राज्य में रहता हो, वह वर्ण व्यवस्था का भाग होता है। लेकिन हमने ये जो महाभारत की वर्ण व्यवस्था है, रामायण की वर्ण व्यवस्था है, मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था है और वेद की वर्ण व्यवस्था है, इसको नष्ट कर दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में फिर से वर्ण व्यवस्था वैदिक वाली स्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि आप वर्ण को फिर से स्थापित करते हैं तो आपकी नज़र में और समाज की नज़र में सवर्ण जाति एक अपराधित जाति घोषित हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप सवर्ण को जाति मानते हैं और अछूत को, दलित को अवर्ण कहते हैं, तो पहली बात तो आप यहीं पर ही अपराधी जाति घोषित हो जाती है और वह पीड़ित जाति घोषित हो जाती है। इसलिए इसके विषय में हम आपको कल बताएंगे कि भारत में 5 जातियां हैं जो मुख्य रूप से हिंदू समाज में है। पहली है ब्राह्मण जाति, दूसरी है क्षत्रिय जाति, तीसरी है वैश्य जाति है, चौथी है दलित जाति और पांचवी है अछूत जाति। यानी कि इन 3 में से यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात की जाए तो ये जन्म से यदि अपने आप को मानते हैं तो ये तीनों के तीनों ही अपराधी जाति में आ जाते हैं। और जिसे हम अछूत और दलित कह रहे हैं वह पीड़ित जाति में आ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी वर्ण व्यवस्था में हेर फेर करने का अधिकार नहीं है। वर्ण व्यवस्था किसी भी ऋषि की नहीं है, किसी भी मनुष्य की नहीं है, वह ईश्वर की व्यवस्थाएं है। यदि आप कहते हैं कि वेद संसार में मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है, तो उस पर आलोचना करना सभी मनुष्य का अधिकार है। यदि ईश्वर सबका है तो ईश्वर की आलोचना और निंदा करने का अधिकार भी सर्व समाज को है। क्योंकि यदि आप किसी के ऊपर ईश्वर थोपते हो, धर्म थोपते हो और धर्म ग्रंथ को थोपने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले वह इसकी आलोचना करेगा। आलोचना में जो स्वीकार करने योग्य है उसे स्वीकार करेगा और जो निंदा करने योग्य है उसे निंदा करेगा। जब वह अछूत समाज और दलित समाज वर्ण व्यवस्था की निंदा कर रहा है, ईश्वर की निंदा कर रहा है, मनु की निंदा कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, तो उसका कारण है सवर्ण जाति। क्योंकि सवर्ण जाति में 3 जाति आती है, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति। जबकि ये वर्ण व्यवस्था जातियों के लिए नहीं है, संप्रदायों के लिए नहीं है, संगठनों के लिए नहीं है, यह मानव समाज के लिए है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। तीनों वर्णों ने मिलकर चौथे वर्ण की हत्या कर दी, यानी कि हम सब ने मिलकर शूद्र वर्ण की, शूद्र जाति की हत्या कर दी है। यानी कि ये जो हत्याएं हैं ये लगभग 2,500-3 हजार साल पहले की जा चुकी है। अब यदि हम इस वर्ण व्यवस्था को फिर से उठाना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वह वैसा ही है, किसी मरे हुए मुर्दे को 3,000 साल के बाद जीवित करना, जो लगभग असंभव होता है।
आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमस्ते।